हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट स्केल्स और वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इन वेरिएबल्स की मेजरमेंट स्केल्स क्या हैं, इन वेरिएबल्स को मेजर किन स्केल्स पे किया जाता है, कौन सी ब्रॉड 4 कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे इन वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। मेजरमेंट स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स, ये कह रहे हैं द वेरिएबल्स दैट वी विल जनरली एनकाउंटर फॉल इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में वेरिएबल्स फॉल करते हैं, ठीक है। रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, 4 ये कैटेगरीज हैं। रेशियो यानी कोई भी नंबर जिसका रेशियो निकाला जा सके, डिस्टेंस निकाला जा सके, ऑर्डरिंग भी करी जा सके, ठीक है। और इंटरवल क्या है? इंटरवल में हम लोग ईयर्स को ले लेते हैं, मंथ्स को ले लेते हैं, लाइक जनवरी टू फरवरी, जनवरी टू जून, ठीक। 6 मंथ्स का एक इंटरवल हो गया। जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स का एक इंटरवल हो गया, या फिर 4 वीक्स का एक इंटरवल हो गया, ठीक। वीक 1 टू वीक 4, या डे 1 टू डे 10th, ये भी एक इंटरवल हो गया। तो ये क्या हो गई? ये इंटरवल स्केल हो गई। ऑर्डिनल स्केल क्या हो गई? जिसमें ऑर्डरिंग करी जा सके, जैसे ग्रेड्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए इज द हाईएस्ट ग्रेड, ग्रेड बी इज द सेकेंड हाईएस्ट एंड ग्रेड सी इज द थर्ड हाईएस्ट। तो इसके बाद जितने भी है डी ई, ये सीक्वेंस में आगे आप देख अपने आप अकॉर्डिंग समझ जाए। तो एक ऑर्डरिंग हो गई कि हाईएस्ट से लोवेस्ट तक। नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है ये मेजरमेंट स्केल। जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गए, जैसे नेशनैलिटी, इंडियन है या फिर अमेरिकन है या फिर अफ्रीकन है, ये क्या हुआ? नॉमिनल वेरिएबल्स की स्केल हो गई। और कलर हो गया वाइट एंड ब्लैक, या फिर अदर कोई भी ऐसी जिससे क्वालिटी, स्टेट्स हो गए, कौन से स्टेट से कौन बिलोंग करता है, दिल्ली या फिर लखनऊ, है ना, यूपी या फिर दिल्ली। तो ये भी क्या हुआ? क्वालिटी इससे पता चल रही है। तो ये फिर नॉमिनल स्केल में आ गए, ठीक। ट्रू या फिर फॉल्स, ये भी एक क्वालिटेटिव है, नापा नहीं जा सकता इनको भी, तो ये भी नॉमिनल स्केल में ही आ गए। अब हमने इन 4 कैटेगरीज के बारे में शॉर्ट में जान लिया है, अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रेशियो स्केल, फॉर अ वेरिएबल x taking 2 values x1 and x2, the ratio x1 upon x2 and the distance x2 minus x1 are meaningful quantities. Also, there is a natural ordering, ascending or descending of the values along the scale. कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है, उसकी 2 वैल्यूज़ हैं, x1 और x2, ठीक। x1 की कोई वैल्यू ले लें और x2 की कोई वैल्यू ले लें। 2 डिफरेंट वैल्यूज़ है, इसका मतलब निश्चित है कि एक वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, दूसरी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे, जैसे मान लेते हैं x1 ज़्यादा है और x2 कम है, तो x1 को x2 से डिवाइड कर दें, तो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा। कोई इंटरवल तो हम लोग इसको असाइन कर नहीं रहे जो इसके ये मीनिंगफुल ना रहे। डिस्टेंस, जैसे x2 ज़्यादा है या x1 कम है, तो कितना डिस्टेंस है, कितना ज़्यादा या कम है, तो x2 से x1 को माइनस कर दें, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। नेचुरल ऑर्डरिंग, अगर x2 ज़्यादा है और x1 कम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, और इसको हम लोग डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर सकते हैं। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में x1 अगर ज़्यादा है तो x1 पहले लिखिए, फिर उसके बाद x2 लिखें। अगर x2 ज़्यादा है तो x2 को पहले लिखें या और x1 को बाद में लिखें। और ऐसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए छोटे वेरिएबल को पहले लिखना होगा। तो किसी जो स्मॉल वेरिएबल है, स्मॉल वेरिएबल x2 को मान लेते हैं, तो वो क्या होगा? पहले लिखा जाएगा, और जो बड़ा वेरिएबल है वो बाद में लिखा जाएगा। अपने अकॉर्डिंग x2 x1 की कोई वैल्यू मान लेते हैं। x2 जो है हमारा, उसका वैल्यू जो है वो 5 है और x1 की वैल्यू 7 है, या फिर
जो भी आपको वैल्यू एज्यूम करनी हो इसके बेसिस पे कंपैरिजन हो सकता है। तो मतलब ऑर्डरिंग करी जा सकती है रेशियो स्केल में। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं ये लोग, therefore comparison such as x2 is less than equal to x1 और x2 is greater than equal to x1 are meaningful। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कोई इसमें जब हम लोग कह रहे हैं कि एक ज़्यादा या बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कंपैरिजन हो सकता है। x2 इज़ लेस देन इक्वल टू x1 और x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x1 हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा या एक कम तो है ही वेरिएबल, दो अलग वेरिएबल्स हैं तो दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। मान लेते हैं x1 ज़्यादा है, x1 की वैल्यू 7 है और x2 की वैल्यू 5 है, तो x1 बड़ा हो गया, x2 कम हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 इज़ ग्रेटर देन x2, ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू असाइन करके उसको कंपैरिजन किया जा सकता है। मोस्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ऑब्वियस सी बात है जितने भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं सब इस कैटेगरी में आएंगे, जिनकी कोई भी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई अलग से इनको कैटेगरी असाइन नहीं करी गई है कि ये इंटरवल है, जैसे ईयर, मंथ, ऐसी वैल्यूज़ नहीं असाइन करी गई हैं। इसलिए इसमें रेशियो वाली क्वालिटी जो है, जो रेशियो फैक्टर है वो भी इसमें काम करेगा, लेकिन इंटरवल में नहीं करेगा। अभी जब आप इंटरवल पढ़ेंगे तब पता चलेगा रेशियो फैक्टर क्या कह रहे हैं जो नहीं काम करेगा। अच्छा, कह रहे हैं दस इट इज़ मीनिंगफुल टू आस्क हाउ बिग इज़ दिस ईयर्स GDP कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स GDP। 2 ईयर हैं, इस ईयर का और इसके बाद वाले ईयर का, या फिर इस ईयर का या इसके प्रीवियस ईयर का, कोई भी एग्जांपल ले लें। तो जैसे जो पहला ईयर है इसमें GDP ज़्यादा है या इसके बाद वाले ईयर में ज़्यादा है। अगर इस ईयर का GDP कम है और नेक्स्ट ईयर का GDP जो है वो ज़्यादा है, तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों में कौन सा GDP ज़्यादा है। ग्रेटर GDP किसका है? नेक्स्ट ईयर का है। x1 को मान लेते हैं प्रीवियस ईयर, x2 को मान लेते हैं करंट ईयर, ठीक है। x2 का GDP जो है वो ज़्यादा है और x1 जो प्रीवियस ईयर वाला GDP है वो कम है। अब कितना कम है? पहली चीज़ तो कम और ज़्यादा है तो कंपैरिजन हो गया, ठीक। तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ठीक। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा है, तो हम लोग x2 से x1 को माइनस कर देंगे, तो इससे हम लोग डिस्टेंस पता लग गया कितना ज़्यादा है। दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से। तीसरा क्या है, ऑर्डरिंग। तो जो अब जैसे हमारा x2 करंट ईयर का था वो ज़्यादा है, x1 प्रीवियस ईयर का कम है, तो इसको हम लोग ऑर्डरिंग कर दें कि x2 वाले को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो x2 को पहले करें, ज़्यादा है, x1 को बाद में लिखें, या असेंडिंग में करना है तो इसमें x1 को पहले लिखें, x2 को बाद में लिखें, छोटे से बड़े, ठीक। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि इसमें रेशियो भी हो सकता है और कंपैरिजन भी हो सकता है। रेशियो का मतलब जो ज़्यादा वाला GDP है उससे कम वाले को डिवाइड कर दें तो रेशियो भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई इंटरवल तो है नहीं। कहा गया है कि रेशियो इस पर, क्योंकि हम लोग रेशियो स्केल की बात कर रहे हैं ना, इसमें सारी क्वांटिटी सब मीनिंगफुल रहेगा, चारों फैक्टर्स, चाहे फिर वो रेशियो हो, डिस्टेंस हो, ऑर्डरिंग हो, ये सब कुछ ही, कंपैरिजन हो, ये सब चीज़ें मीनिंगफुल रहेंगी। चारों पॉइंट्स जो होंगे ये मीनिंगफुल रहेंगे। इंटरवल स्केल में रेशियो वाला पॉइंट जो होगा वो नहीं लागू होगा। तो ये GDP का हम लोग ने पढ़ लिया, रेशियो स्केल का। अब हम लोग इंटरवल स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल स्केल क्या होती है? An interval scale variable satisfies the last two properties of the ratio scale variable but not the first. Thus, the distance between the two time periods, say 2000 to 1995, is meaningful but not the ratio of two time periods 2000 अपॉन 1995। ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा था रेशियो वाला इस स्केल में नहीं फॉलो होगा। क्यों नहीं फॉलो होगा? ये कह रहे हैं कि लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ तो फॉलो होंगी। ये क्या कह रहे हैं कि इस लाइन में देखें, कह रहे हैं लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी रेशियो स्केल की, बट पहली वाली नहीं होगी। पहले वाली रेशियो थी, क्यों नहीं होगी? मान लेते हैं 2 ईयर ले लें इंटरवल, 2000 टू 1995 एक ये इंटरवल है, ठीक। अब इस इंटरवल का हम लोग रेशियो लेंगे, डिवाइड कर दें 2000 को 1995 से, ये ईयर हैं तो इनको डिवाइड करके क्या करेंगे? कुछ नहीं को हो पाएगा। 2000 को 1995 से डिवाइड कर दीजिए कि 2000 ईयर को 1995 से डिवाइड किया तो इससे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये कोई क्वांटिटी तो है नहीं कि 2000 का GDP इतना है और 1995 का GDP इतना है तो इस GDP का रेशियो लें। नहीं, GDP को रेशियो ले सकते थे, लेकिन ईयर टाइम इंटरवल है मंथ्स का, जैसे जून और सितंबर को
अगर हम लोग डिवाइड करें, कोई मतलब है नहीं, मतलब है। जनवरी और दिसंबर को डिवाइड करते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये सब रेशियो हैं, समझ रहे हैं। जैसे संडे या मंडे को डिवाइड करते हैं, संडे से मंडे को डिवाइड करते हैं, कोई मतलब है। तो इंटरवल संडे टू अगर मान लेते हैं सैटरडे, 7 डेज हैं, ठीक, तो संडे से सैटरडे को डिवाइड कर दें, कोई मतलब नहीं है। इसी तरह 2000 ईयर को 1995 से डिवाइड कर दें, कोई मतलब नहीं है। यानी कि रेशियो वाला जो है पॉइंट इस इंटरवल स्केल पे नहीं लागू होगा, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन ऑर्डरिंग हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं एन इंटरवल स्केल वेरिएबल सेटिस्फाई द लास्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो स्केल। लास्ट टू प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये देखें इसमें क्या लिखा था। रेशियो स्केल में डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1। हाँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस निकाला जा सकता है कि जैसे 2000 और 1995 के बीच में कितने ईयर आए, तो हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 2010 से लेके 2020 के बीच में कितने ईयर आए, कितने ईयर का गैप है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस वाला जो है वो मीनिंगफुल रहेगा, ठीक। और सेकेंड लास्ट टू प्रॉपर्टीज, तो इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग हम लोग कर सकते हैं कि जितने ईयर हैं जो भी इनको ऑर्डरिंग कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। एक सीक्वेंस में कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है ना। जैसे 2000 है, 2000 पहले आया है कि 1995 पहले आया है, तो ये ऑर्डरिंग कर सकते हैं ना इसकी हम लोग। तो ये ऑर्डरिंग वाला जो पॉइंट है ये भी इस पर लागू होगा कि 1995 पहले आया है और 2000 बाद में आया है। तो अगर मोस्ट रीसेंट वन अगर करने को हो तो मोस्ट रीसेंट वन क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे 1995। तो ये ऑर्डरिंग हो गई, ठीक। एंड द मोस्ट ओल्डेस्ट वन अगर हम लोग लेके चलें तो ओल्डेस्ट वन क्या हो जाएगा 1995 हो जाएगा, और रीसेंट वन क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ये ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ऑर्डरिंग, अब ऑर्डरिंग से मतलब अगर किसी की एज है 1995 से जिसकी डेट ऑफ बर्थ है और करंट में अभी, तो 1995 वाले की डेट ऑफ बर्थ जिसकी है उसकी एज ज़्यादा होगी, और जिसकी एज 2000 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है उसकी एज कम होगी। तो कौन ओल्ड हुआ सबसे ज़्यादा, 1995 वाला, और किसकी एज कम हुई 2000 वाले की। तो ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो इंटरवल स्केल में क्या हो सकता है, डिस्टेंस नापा जा सकता है कि 2000 से 1995 के बीच में कितने ईयर आए, ऑर्डरिंग करी जा सकती है इसकी, ठीक। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल जैसे बताया था, ऑर्डरिंग ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ऐसे हाई टू लो ग्रेड, लो टू हाई ग्रेड ऑर्डरिंग करना। इसमें देखिए ये क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग a variable belong to this category only if it satisfy the third property of the ratio scale, that is natural ordering। वो कह रहे हैं रेशियो स्केल की ऑर्डरिंग वाली अगर जो पॉइंट है उसको अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल इसमें इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल वेरिएबल्स यानी कि जिसके ऑर्डरिंग करी जा सके। रेशियो स्केल का थर्ड पॉइंट क्या था, नेचुरल ऑर्डरिंग, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, हाईएस्ट इज ग्रेड ए, सेकेंड हाईएस्ट इज ग्रेड बी, एंड थर्ड हाईएस्ट इज ग्रेड सी, एंड आफ्टर दैट इन अ सीक्वेंस डी ई एफ, जितने भी आगे सीक्वेंस में आप लोग इसको अपने आप जान सकते हैं, सबको ABCD आती है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इनकम क्लास। इनकम क्लास अपर मिडिल लोअर, ये भी अपर क्लास द हाईएस्ट, मिडिल क्लास सेकेंड हाईएस्ट, लोअर इज द थर्ड हाईएस्ट। तो ये भी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कर रहे हैं। तो ऑर्डिनल स्केल से हम लोग समझ सकते हैं कि जिन वेरिएबल्स को एक ऑर्डरिंग वेरिएबल्स, ऑर्डर यानी कि ग्रेड्स, ऐसे वेरिएबल्स को ऑर्डिनल स्केल पे मेजर किया जाता है, ठीक। अच्छा, फॉर दीज वेरिएबल्स द ऑर्डरिंग एग्जिस्ट बट द डिस्टेंसेस बिटवीन द कैटेगरीज कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। एग्जैक्टली, कि हम लोग ये तो कह सकते हैं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी है, लेकिन इस ग्रेड के बीच का डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं डिस्टेंस वाला पॉइंट जो था रेशियो स्केल वेरिएबल का, वो इस पर नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा, देखो देखो ये जो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू देखो,
इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू गुड्स, ये देखो ये वाला पॉइंट था, ये वाला हम लोग कर रहे थे, अब ये देखते हैं इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू गुड्स ईच हायर, जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा वो उतना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व से हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर इंडिफरेंस कर्व द हायर द लेवल ऑफ यूटिलिटी। बट उस हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितना हाई है, यूटिलिटी का लेवल कितना हाई है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, है ना। बट वन कैन नॉट क्वान्टिफाई बाय हाउ मच वन इंडिफरेंस कर्व इज हायर देन द अदर। ऑर्डरिंग ही तो कर सकते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल दो ही तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। तो उसमें हम लोग ऑर्डरिंग कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व पे, बट ये तो निकाल नहीं सकते हैं एग्जैक्ट कि कितना ज़्यादा जो है, कितना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी है प्रीवियस वन से। तो जिस चीज़ को सिर्फ ऑर्डर के बेसिस पे कहा जा सके उनको हम लोग ऑर्डिनल स्केल पे मेज़र करते हैं, ठीक है। इनको नापा नहीं जा सकता, इनकी सिर्फ ऑर्डरिंग करी जा सकती है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन एनी स्केल, इनको सिर्फ ऑर्डिनल स्केल पे ही ऑर्डर किया जा सकता है। एक सीक्वेंस में इनको कहा जा सकता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व ए, हायर सेकेंड हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व बी, थर्ड हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व सी, लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व पे कम यूटिलिटी होती है, लेवल ऑफ यूटिलिटी जो होता है कम होता है, सेकेंड हाईएस्ट पे उससे ज़्यादा होता है, एंड जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है यानी कि इंडिफरेंस कर्व ए पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी होती है। लास्ट वन इज़ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स इन दिस कैटेगरी हैव नन ऑफ द फीचर्स ऑफ द रेशियो स्केल वेरिएबल्स, कोई भी रेशियो स्केल वेरिएबल का फीचर इसमें नहीं आता है। वेरिएबल्स सच एज जेंडर, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, सिंपली डिनोट कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज यानी कि क्वालिटेटिव कैटेगरीज जिनको नापा ना जा सके, रेशियो स्केल की कोई भी इसमें फीचर ना हो, कोई भी पॉइंट रेशियो स्केल का इसमें ना लागू हो, इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात होती है। नॉमिनल वेरिएबल्स को ही क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है, जैसे मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, या फिर नेशनैलिटी का ले लेते हैं, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये भी वेरिएबल्स, इनको नापा तो नहीं जा सकता कि कौन कितना इंडियन है कौन कितना अमेरिकन है, नहीं नापा जा सकता ना। तो ये नॉमिनल वेरिएबल्स हो गए। कोई मेल है फीमेल है, मेल फीमेल को भी नहीं नापा जा सकता कि कौन कितना मेल है कौन कितना फीमेल है, नहीं नापा जा सकता। कलर, कौन कितना वाइट है कौन कितना ब्लैक है, ये भी नहीं नापा जा सकता, है ना। तो वाइट और ब्लैक कलर है, ठीक है, कितना है नापा नहीं जा सकता, क्वालिटी है, ठीक, ये क्वालिटी है, इसको नापा नहीं जा सकता। तो ये नॉमिनल वेरिएबल्स के बारे में होती है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने 4 तरीके की कैटेगरीज पढ़ी, मेजरमेंट स्केल्स पढ़ी वेरिएबल्स के, जिनके बेसिस पे वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया जाता है। 4 तरीके के नॉमिनल हो गया, लास्ट वन पहला रेशियो हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा रेशियो, इंटरवल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, नॉमिनल हो गया। रेशियो में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, रेशियो पॉइंट होता है, एक डिस्टेंस निकाला जा सकता है, ऑर्डरिंग करी जा सकती है, कंपैरिजन किया जा सकता है। इंटरवल में क्या होता है, रेशियो काम नहीं कर सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, एंड ऑर्डरिंग हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, नापा नहीं जा सकता लेकिन ग्रेड्स असाइन किए जा सकते हैं कि कौन कितना हायर है कौन कितना लोअर है, ठीक, हाई टू लो, लो टू हाई ग्रेड्स असाइन किए जा सकते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व अभी बताया। ऑर्डरिंग करी जा सकती है, नापा नहीं जा सकता है कि कौन कितना हाई है कौन कितना लो है, जैसे इनकम क्लास हो गई, अपर मिडिल लोअर, ठीक। तो ये एक ऑर्डर है, कौन कितना अपर क्लास है कौन कितना मिडिल क्लास है कौन कितना लोअर क्लास है, ये नहीं नापा जा सकता, ठीक। या फिर ABC, ये तो पता है कि ये अपर क्लास है मिडिल क्लास लोअर क्लास है, लेकिन नापा नहीं जा सकता कितना है, वो अपर क्लास है, ये बात तो, ये ऑर्डरिंग करी जा सकती है कि अपर मिडिल लोअर, नापा नहीं जा सकता। उस तरह ग्रेड्स हैं ABC, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका ग्रेड A है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, वो ज़्यादा परफेक्ट है, B ग्रेड उससे कम, C ग्रेड उससे कम, तो ये एक ऑर्डरिंग है। नॉमिनल वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, अभी मैंने बताया कि इसमें रेशियो स्केल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आती है,
ये क्वालिटेटिव नॉमिनल वेरिएबल्स, नॉमिनल स्केल पे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, मेज़र किए जाते हैं। जेंडर, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, कास्ट, रिलीजन, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनको नापा नहीं जा सकता, इनकी क्वालिटी के थ्रू इनको जाना जाता है नॉमिनल वेरिएबल्स। तो आई होप ये मेजरमेंट स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होता है कि कौन सी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे कि टॉपिक आपको डिटेल्स में मिलते रहें। और थैंक यू।